हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद सिमर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्राइडल हल्दी और मेहंदी मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप क्रिएट कर सकते हैं खुद की हल्दी के फंक्शन में या किसी और के हल्दी के फंक्शन में। तो मेकअप लुक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम करने के साथ। आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल को आप एज अ मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का फाउंडेशन। इसे मैं डॉटेड मोशन में अपने फेस पे एंड अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद में मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट एंड इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड इससे मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन कर लूँगी, जिससे हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। एंड मैं सेम कंसीलर को लेके अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड मुझे फेस पे जहाँ पे भी ब्लेमिशेस है, पिंपल्स के स्पॉट्स है, वहाँ पर भी मैं कंसीलर को लगा लूँगी एंड मैं अपने डार्क सर्कल्स को भी कंसीलर से हाइड कर लूँगी एंड देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कंसीलर या फाउंडेशन आप ब्लेंड करें तो आप उसे हमेशा डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड कीजिए। कभी भी आप उसे अपने फेस पे रब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपका फाउंडेशन एंड कंसीलर बहुत ही ज़्यादा केकी लगेगा। और अगर आप डैबिंग मोशन में अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर अपने फेस पे लगाते हैं तो उससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। नेक्स्ट मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस पे अच्छे से लगा के अपने बेस मेकअप को सेट कर लूँगी एंड कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का। अब हम लोग आते हैं आई मेकअप पे एंड हिलरी रोडा के आई शेडो पैलेट में से मैं सबसे पहले रेड कलर का शेड पिक करके अपनी क्रीज के थोड़ा सा ऊपर कलर को प्लेस करूँगी। एंड आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप आई शेडो अप्लाई करते हैं तो आपको उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई शेडोज़ जितने अच्छे से ब्लेंड होंगे उतना ही ज़्यादा आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा। उसके बाद में मैंने सेम पैलेट में से येलो कलर का शेड पिक करके अपनी आईज़ पे लगाया, बट ये शेड का पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार था, जिसकी वजह से वो मेरी आईज़ पे पॉप हुआ ही नहीं। बट फिर भी मैंने ट्राई किया 2-3 बार, बट उसका पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बकवास था, इसलिए मुझे लगा इसे यूज़ करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ से अब मैंने पिक किया है गोल्डन ग्लिटर शेड एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है एंड इसे मैंने अपनी आईलिड्स के ऊपर बहुत अच्छे से प्लेस कर लिया एंड कलर बहुत अच्छे से पॉप अप हुआ है इसका। एंड देन मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से जो भी एक्सेस पाउडर अगर फॉल आउट हुआ है तो उसे मैं रिमूव कर लूँगी एंड देन मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों ही शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कोई भी हार्श एजेस नहीं दिखेंगी एंड आई शेडो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल लगेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आईलाइनर। इसके लिए मैं मेबेलिन का स्केच आईलाइनर यूज़ करूँगी एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ विंग्ड आईलाइनर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबेलिन का मस्कारा एंड इससे मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को कोट कर लूँगी। एंड काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबेलिन का काजल एंड इसे भी मैं अपनी लोअर वाटर लाइन में अच्छे से फिल कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ SFI कलर्स का 4-in-1 पैलेट एंड इसमें से पिच कलर के शेड को लेकर मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी एंड इसे भी मैं अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हाइलाइटर एंड इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पे, चिक्स पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, मैं हर इस पॉइंट पे मैं इसे प्लेस करूँगी जहाँ पे लाइट्स आपके फेस पे डायरेक्टली हिट करती हैं। एंड फाइनली हम लोग को कंप्लीट करेंगे ब्लू हेवन की पिंक लिपस्टिक के साथ एंड कुछ एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी के साथ। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये ब्राइडल हल्दी और मेहंदी मेकअप लुक। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।